अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन ऑनेस्टली बहुत लेज़ी स्टार्ट हुआ था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि मायरा को आज किंडरगार्टन नहीं भेजती, घर में ही रख लेती हूँ। सुबह जब मैं उठी थी ना तो मुझ में ज़रा भी एनर्जी नहीं थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि आज कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद मैंने इतने ज़्यादा काम कर लिए, आप देखना। मुझ में अचानक से ना अम्मी वाली रूह आ गई। बाद में मुझे याद आया, है अब तो मैं भी अम्मी हूँ। अम्मी को हम देखते थे कि डॉक्टर ने अगर बोला ना कि आपने आराम करना है, ये काम नहीं करना, तो एक काम से छुट्टी मिली या दूसरे हज़ार काम उसकी जगह पे कर लेते थे और बोलते थे कि बैठे नहीं रहते, ऐसे बंदा और ज़्यादा बीमार हो जाता है। और सच में मैं खुद इस चीज़ को फील करती हूँ कि जब आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है ना तो बहुत देर तक आप लेटे रहे हो, बैठ रहे हो ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। मुझसे खुद नहीं बैठा जाता। मुझ में थोड़ी सी भी हिम्मत आती है ना तो मैं फिर सोचती हूँ कि अब कोई ना कोई काम मैंने सोचा तो बस ये था कि ये वाला रैक मैं साफ़ करूँगी और एक दो और है, बस मैं वो वाले साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि इसमें कचरा है और थोड़ा सा ना सेट करने वाला है। लेकिन इसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ना मैंने सारा किचन ही सेट कर लिया। लाइट भी बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रही थी क्योंकि बाहर बने थे हल्के से बादल, तो जब कभी वो सूरज की रोशनी आती थी ना फिर वो लाइट खुद ही अच्छी हो जाती थी। मैं फ्लैश ऑफ कर देती थी, उसके बाद फिर से वो चली गई है। और यहाँ पर छत है लकड़ी का, उसका जब रिफ्लेक्शन पड़ता है ना तो लाइट भी किचन की जो है ना वो येलो है, तो वो फिर अजीब सा कलर आता है। अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती तो मैं ऑन ऑफ करती रही। बाद में मैंने सोचा कि खैर है, बस ऐसे ही करती जाती हूँ। मैं वैसे ना डिश वॉश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, मैं हाथ से ही वॉश करती रहती हूँ, साथ साथ बर्तन वॉश करती रहती हूँ, तो वो इतने होते नहीं। लेकिन कभी कभार अगर काम मुझे कुछ एक्स्ट्रा है या ज़्यादा काम करना है तो फिर मैं कर लेती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ड्राई भी जल्दी से हो जाते हैं। और यहाँ पर स्टार्ट हो गया हल्का फुल्का सा खाना। अच्छा, मैं ट्राई करने लगी थी लोडेड फ्राइज़, जो कि मैं अक्सर ही सुनती थी पाकिस्तान में, लेकिन मैंने आज तक वैसे खाए नहीं, मैंने ट्राई नहीं किए। बच्चों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं ना खाने, तो अक्सर मैं उनके मुँह से सुनती कि लोडेड फ्राइज़ खाने हैं। तो आज मेरे माइंड में जब ये नाम आया तो मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ। फिर मैंने ना चैट जीपीटी से पूछा तो इसकी रेसिपीज़ तो बहुत ज़्यादा है। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि सिंपल तरीके से करती हूँ। अगर मुझे मज़ा आया तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा स्पेशल कर लूँगी। अच्छा, मैं जो रेसिपी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ तो मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ आप में से और कौन-कौन ऐसा करता है सिर्फ़ रेसिपी नहीं, बहुत से काम जो है ना अब तो मैं चैट जीपीटी से पूछ के ही करती हूँ। अच्छा, इसके टेस्ट का बताऊँ तो सच में मुझे मज़ा आया था। मैंने नहीं सोचा था कि मज़ा आएगा कि नहीं। मुझे थोड़ा-सा डाउट इसलिए था कि मैंने एक दफ़ा इटली में पिज़्ज़ा खाया था, तो पिज़्ज़ा पर उन्होंने पोटैटो यूज़ किए थे, जिसका मुझे तो मज़ा नहीं आया था, लेकिन ऐसे मज़ा आ गया था। चीज़ थोड़ी-सी क्रिस्पी हो गई थी, आई थिंक इसकी वजह से। अब मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा-सा मज़े से बनाऊँगी, अच्छे तरीके से बनाऊँगी। एक तो ये कि ये जल्दी ही बन जाता है, और मैं जब कभी आपने बाहर जाना है ना यहाँ पर, तो उसके लिए भी ये मेरे ख्याल से बेस्ट है। बहुत अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो अब बाकी का काम भी साथ-साथ ख़त्म करते हैं। एक काम करने लगो तो हज़ार काम साथ ही निकल आते हैं। अच्छा, देखने में लगता है कि बस ये थोड़ा-सा काम है, ऐसे बर्तन को निकालेंगे, साफ़ करेंगे और रख देंगे। तुम्हें याद रखना है बेटा। अब मैं चलती हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम भी मेरी इन तीनों से कुछ बना लो। अल्लाह हाफिज। ये मैं तुम्हारी कैंची रखी है और कलर्स भी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा। मैं दोबारा आऊंगी, तुम्हें एक और खाना सुनाऊंगी। ओके। अमायरा घर थी तो थोड़ा बहुत तो टाइम उसे भी साथ साथ देना था, कुछ खाने पीने के लिए, या फिर उसको कभी कभी होता है कि अब मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे साथ खेलो, तो उसके पास भी मैं थोड़ी देर के लिए जा रही थी। उसके बाद फिर से काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर होती हैं सारी एक्स्ट्रा चीज़ें कंटेनर्स में डालने के बाद, दालें, स्पाइसेस, सारी चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा, वो यहाँ पर ही मैं रखती हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैस था। जब मैंने इसको साफ़ किया, इतनी ज़्यादा दो जार था काफ़ी वगैरह का, तो मैंने सोचा कि ऐसे क्या फेंकना, इनको अच्छे से साफ़ किया और जो एक्स्ट्रा दालें थी ना वो मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छा, पहले कितना ज़्यादा मैस था और ऐसे लग रहा था कि अब इसमें एक भी चीज़ नहीं आएगी। जब मैंने इन चीज़ों को सेट करके रखा, कुछ दालें ऐसी थी जो थोड़ी थोड़ी पड़ी थी, उनको भी मैंने फिर उनके जार में डाला। तो पहले जब सारे का सारा ऐसे ही मैस पड़ा था, ऐसे लग रहा था एक भी चीज़ नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा फिर स्पेस बन गई। अभी मैं आकर बैठी हूँ तो मायरा स्टार्ट हो गई कि ड्राइंग करो, मेरे साथ खेलो। मैंने उसे बोला तुम्हें पता ना मैं तब से काम कर रही हूँ, अभी आकर बैठी हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। तो फिर कहती है चलो ठीक है, आप आराम कर लो, मैं बेड सीधा कर रही हूँ और ये बेड सेट कर रही है। जब उसका अपना मूड है ना फिर वो काम कर लेती है। अगर उसका अपना मूड नहीं तो उसको छोटा सा काम भी बोलो ना कि ये पानी पकड़ा देना, गिलास पकड़ाना, तो वो भी वो बोलती है कि मैं कोई नौकरानी हूँ, छोटी सी बच्ची हूँ। अभी अभी उसका मूड था तो वो लगी हुई थी, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, आप बैठो, आप आराम करो।
साथ ही अब धनिया पुदीना भी लगा लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि जब मैं इसको पानी में रखती हूँ ना, पुदीना को, धनिया को तो नहीं मैंने ट्राई किया, तो बहुत ही मज़े की रूट्स निकलती हैं। इसके बाद अब इसको मिट्टी में लगाना है ना, तो कुछ दिनों में ही इतना अच्छा ग्रो करेगा। बस ये है कि मौसम अच्छा रहे। फ़िलहाल तो मौसम बहुत अच्छा है, बल्कि इतनी ज़्यादा धूप लग रही है कि ये देखो क्या हाल हो गया इनका। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लगाए थे और आज मैं देख रही थी कि इनकी हालत हो गई है ख़राब। साथ ही मैं धनिया लगाने लगी हूँ। वैसे तो इमरान ने बोला था कि मिट्टी लेकर आएंगे तो वो यूज़ साथ करेंगे, फिर अच्छा ग्रो करता है। लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसे ही लगा देती हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी कि लास्ट ईयर में जो मैंने धनिया लगाया था ना, उसके शायद 1-2 बीज रह गए थे, तो उसका भी निकल आया। मायरा का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। वो डेली यहाँ पर आती है और ये देखो उसने क्या लगाया हुआ है। वो डेली आती है और यहाँ पर लगी होती है। अच्छा, ये देखो यहाँ पर है एक धनिए का पौधा निकला, इधर भी एक निकला है, और मैं देख रही थी कि सब में एक एक ही निकला है। तो मैं सोचा कि अगर ये हो सकते हैं, ये तो लास्ट ईयर के इधर ही पड़े हैं, तो अभी जो मैं नए लगाऊंगी वो भी तो हो जाएंगे ना। अभी ट्राई करने लगी हूँ, अल्लाह करे कि हो जाए। अमायरा का ही टॉय पकड़ लिया मैंने, उसी से मिट्टी वगैरह अब सेट करूँगी। और पता नहीं क्या क्या इसने यहाँ पर अंदर रखा हुआ था मिट्टी में। मैंने मिट्टी को साइड पर किया, जो कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर लगानी थी। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर उसको मिक्स कर दिया मैंने। वैसे तो वीकली ले आते हैं, धनिए के बिना मज़ा नहीं आता, हमें नहीं मज़ा आता खाने का ज़रा भी, और वो देखने वाला भी नहीं होता। तो वीकली वो ले आते हैं सिटी से। लेकिन ये है कि कभी कभार नहीं भी जा सकते आप, या फिर जल्दी ख़त्म हो गया तो घर में लगाओ तो आसानी होती है। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही होता था कि घर में लगे ना, तो थोड़ी सी तसल्ली होती थी कि अगर ख़त्म हो गया तो टेंशन नहीं है, हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अभी इस गुलाब का भी कुछ करना पड़ेगा। ये तब से मैंने इधर ही लगाया, मैं बस चेक कर रही थी कि ये ग्रो करते हैं या नहीं, लेकिन बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अभी इसको भी निकालूंगी यहाँ से, फ़िलहाल तो इधर ही लगा रहे। ख़त्म हो गया हमारा काम। अच्छा, वैसे मैं धनिया पाकिस्तान में भी ऐसे ही लगाती थी, लेकिन वहाँ पर उसके जो पौधे हैं ना, वो काफ़ी बड़े होते थे। यहाँ पर ये है कि ग्रो बहुत अच्छा करता है, लेकिन छोटे छोटे से पौधे होते हैं। और अगर किसी को किसी और ट्रिक का पता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी दुआ में याद रखना, क्योंकि अब होने लगा है व्लॉग का एंड। आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा। इंजॉय किया है तो लाइक करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।